हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्प फॉर सक्सेस चैनल में। हेल्प फॉर सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शेड्यूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो शेड्यूल्स है फार्मेसी में, वो शेड्यूल्स के बारे में बताऊंगा और इसमें अच्छे से ट्रिक भी बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है शेड्यूल से रिलेटेड, कई बार एग्जाम में, हर एक DSSB का एग्ज़ाम हो, मोहल्ला क्लिनिक का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो, या आपको डी फार्मा का एग्ज़ाम दे रहे हो या बी फार्मा का एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का ज़रूर और ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आइए आपको टिक के साथ मैं आपको शेड्यूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आपको मेरे साथ ही याद हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ मैं द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में आया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। कई बार पूछा जाता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हमारा 1940 में हुआ था, 1940 में, ठीक है। और इसके साथ ही ये पूछा जाता था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल। एक्ट की जगह क्या बोल देगा? रूल बोल देगा। तो जो रूल आया था वो 1945 में आया था, 1945 में आया था, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास ऑन 10 अप्रैल 1940 बाय इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है। दिस एक्ट वॉज अमेंडमेंट इन 1955। 1955 में क्या किया गया था? इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें से तो कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नाउ शेड्यूल टू द एक्ट। एक्ट के, ये जो एक्ट पास हुआ था इसमें 2 शेड्यूल दिया गया था, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकेंड। जब एक्ट ये पास हुआ था तो 2 शेड्यूल दिया गया था, शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकेंड। जो शेड्यूल फर्स्ट था, इट कंसिस्ट ऑफ बुक, जिसके अंदर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर क्या था? बुक्स आए थे। क्या आए थे? बुक्स। और कौन से बुक्स आए थे? आयुर्वेदिक बुक, सिद्धा और यूनानी, इन तीनों से रिलेटेड बुक्स था, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिलेटेड कि क्या जो भी है, ठीक है। तो आयुर्वेदिक का जो हमारा जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके अंदर हमारा 57 बुक है, सिद्धा का 30 है और यूनानी का 13 बुक है, ठीक है। सेकंड हमारा शेड्यूल है, इसके अंदर क्या करता है? इट हैव रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर क्या है? रूल्स और रेगुलेशन है। किसके लिए? इंपोर्ट के लिए। कोई भी चीज का, कोई भी ड्रग का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या उसका सेल कर रहे हैं, या उसका स्टॉक रख रहे हैं, या इसको उसका स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज हमारा क्या आता है? सेकंड शेड्यूल में आता है, ठीक है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है वो 1945 में आता है। 1945 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल आता है। इसके अंदर 23 शेड्यूल्स है, ठीक है। जो कि रूल्स के अंदर है 23 शेड्यूल्स हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन। ए फॉर एप्लीकेशन, जैसे ही हमने क्या किया, बी फार्म डी फार्म जो पास किया, तो हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। किसके लिए? लाइसेंस के लिए। लाइसेंस, ताकि हमें लाइसेंस इश्यू हो, या हमारा लाइसेंस इश्यू हो गया तो रिन्यूएबल के लिए हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो शेड्यूल 1 से आप याद रखिएगा, ए फॉर एप्लीकेशन। ए फॉर एप्लीकेशन, तो हम क्या करते हैं? शेड्यूल ए में हम एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और कौन से एप्लीकेशन फॉर्म? लाइसेंस के इश्यू के लिए या रिन्यूएबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है शेड्यूल बी। नेक्स्ट जो आता है हमारा शेड्यूल बी, ठीक है। जैसे ही हमने लाइसेंस ले लिया, अब लाइसेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे? अपना कोई फैक्ट्री खोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी खोल सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह खोलेंगे। तो फैक्ट्री खोलना होता है। फैक्ट्री खोलने के बाद हम क्या करेंगे? कुछ बनाएंगे, उसमें मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर करने के बाद सबसे पहला जो होता है आपका टेस्टिंग का आता है। किस चीज का आता है? टेस्टिंग का। तो हम क्या करते हैं? रेट ऑफ फीस एंड फॉर द टेस्ट। फीस जो है टेस्ट के लिए कौन कौन कितने फीस देना होता है, ये सारे हम शेड्यूल बी में करते हैं। शेड्यूल बी बोले तो फीस फॉर द टेस्ट। तो हमने ये शेड्यूल ए में हमने क्या किया? एप्लीकेशन फॉर्म दिया, लाइसेंस हमारा अप्लाई हो गया, लाइसेंस मिल गया, हमने फैक्ट्री खोल दिया। फैक्ट्री खोलने के बाद हमने सैंपल बना दिया। सैंपल को अब टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, तो टेस्टिंग के लिए जो फीस होगा वो हमारा शेड्यूल बी के अंतर्गत आएगा। और शेड्यूल बी में हमारा रेट ऑफ फीस, और ये जो टेस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? हो सकता है CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के द्वारा हो सकता है, या SDL, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी के द्वारा हो सकता है। बी का एक और हाल में ही अमेंडमेंट किया गया, B1 लाया गया। ये बी किसके लिए बोला गया? यदि हमें टेस्टिंग करवाना है किससे? फार्माकोपिया लेबोरेटरी से, तब जाकर हम क्या करेंगे? B1 का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। शेड्यूल बी में हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। शेड्यूल सी,
शेड्यूल सी क्या है हमारा, सी बोले तो सी बोले तो SEA, सी मतलब समुंदर, ठीक है। और समुद्र में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सच एज हमारे फिश वगैरह होंगे, तो ये हमारे लिविंग होंगे, बायो लाइफ है ना, लिविंग थिंग होंगे। तो सी बोले तो बायोलॉजिकली, ठीक है। शेड्यूल सी क्या है हमारा, इसके अंदर हमारा बायोलॉजिकली एंड स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, बायोलॉजिकली एंड स्पेशल प्रोडक्ट कम्स अंडर द शेड्यूल सी। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल डी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल डी आता है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ एक्सटेम्प्टेड का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट, मतलब कुछ मेडिसिन है जिसको आने जाने के लिए कोई उसका मतलब ज्यादा रोक टोक नहीं है, तो वो सारे मेडिसिन हमारे किस में आते हैं, शेड्यूल डी में आता है। आप एक तरह से एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे हमारी दादी माँ है, तो दादी माँ को कोई रोक टोक नहीं करता, कहीं पे भी आ जा सकती है, तो दी से दादी, डी से दादी हो जाएगा, और दादी माँ को आने जाने का कोई मतलब रोक टोक नहीं होता, वो कहीं पे भी आ सकती है और कहीं से भी जा सकती है। तो इसमें हमारा क्या आता है, सारे वे ड्रग्स आते हैं, जिसका लिस्ट ऑफ द ड्रग्स विच एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट, जिसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में कोई हमें परेशानी नहीं होती, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल ई आता है, शेड्यूल ई। अब दादी आ गई हमारे घर में, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दी, तो हमने डर कर क्या कर दिया, शेड्यूल ई में गए और हमने क्या किया, पॉइजन खा लिया। तो शेड्यूल ई में हमारा लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस आता है, शेड्यूल ई में हमारा क्या आता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। दादी आई डी से, डी में आकर दादी ने क्या किया, हमें थप्पड़ मारा, हमने गुस्से में क्या किया, पॉइजन खा लिया। तो पॉइजन हमारा शेड्यूल ई जो होगा हमारा क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंस आएगा। और कौन से पॉइजनस होगा, जो आयुर्वेदिक में आता है, सिद्धा में आता है या यूनानी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल एफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये शेड्यूल एफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने पॉइजन खा लिया तो हमें क्या होगा, ब्लड की कमी होगी, जो हमारा ब्लड क्या होगा, खराब हो गया, मतलब एक तरह से बोले तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, मान लो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ब्लड को रिप्लेस करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ब्लड बैंक जाएंगे। तो शेड्यूल एफ जो है वो क्या करता है, ब्लड बैंक। शेड्यूल एफ के अंदर क्या आता है, ब्लड बैंक आता है, ठीक है, ब्लड बैंक आता है। शेड्यूल F1 जो है, F1 को फर्दर, ठीक है, F1 को जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया वेरियस पार्ट में। F1 बेसिकली जो है बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन से रिलेटेड है। F1 जो है वैक्सीन से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा पार्ट 2 आता है, नेक्स्ट जो हमारा आता है पार्ट 2 में हमारा क्या आता है, जो F1 का पार्ट 2 में सेरा आता है, और पार्ट 3 में आता है डायग्नोस्टिक एंसेट, ठीक है। तो मेनली इसका यही पूछा जाता है, बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन आर कम्स विथ शेड्यूल, तो शेड्यूल F1 में आता है, ठीक है। F2 हमारा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, F2 का भी पूछा जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग। जैसे ही हम ब्लड बैंक में गए तो हमारा क्या होगा, ब्लड तो हमारा हो गया, फिर जब हम रिटर्न घर आ रहे थे तो क्या हो गया, हमें चोट लग गई, तो हमने क्या किया, अब चोट लग गई है तो क्या करेंगे, हम ड्रेसिंग करवाएंगे, तो सर्जिकल ड्रेसिंग करवाते हैं, तो F2, ठीक है। F1 के बाद हम कहाँ जाएंगे, F2 में हमारा, जैसे भी आप याद कर सकते हो, ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक हमारा क्या हुआ, ब्लड दे दिया, लेकिन ब्लड हमारा बेकार ब्लड डल गया, तो हम क्या करेंगे, वायरल या बैक्टीरियल वैक्सीन लगवाएंगे, ताकि वो हमारे जो वायरल वगैरह घुस गया तो उसको किल कर दे। तो ऐसे याद कर लो आप, F1 हमारा बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन। F2 हमारा आ गया सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है। F3 जो आता है यूम्बिलिकल टेप, अम्बिलिकल टेप आता है, इसके अंदर क्या होता है, स्टेरलाइज अम्बिलिकल टेप आता है। इस टेप का ये क्या करता है, जैसे कि हमारे कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपको पता है प्लेसेंटा जुड़ा होता है, प्लेसेंटा को काटने के बाद जो टेप वगैरह लगाया जाता है, ये जो हमारा आता है इसमें स्टेरलाइज अम्बिलिकल टेप, ठीक है। फिर हमारा आता है शेड्यूल FF में हमारा ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन आता है। शेड्यूल FF में क्या आता है, ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन, जैसे कि आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया, नोज वाला, ये सारे ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन कहलाते हैं। तो शेड्यूल FF याद कर लेना कि हमारा क्या, F बोले तो फेस, FF बोले तो फेस बोले तो हमारा फेस पे हमारा क्या, आइस आता है, नोज आता है, और इधर साइड में हमारा ईयर आता है, तो जो ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन। शेड्यूल जी, नाम से पता चल, जी हजूर, जी किसी को जी कैसे लगाते हैं, जब वो क्या हो, हमारा सुपरवाइजर हो, ठीक है। तो मेडिकल सुपरवाइजर, वे ड्रग्स मतलब जिसको बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी की सुपरवाइजर का या किसी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हमें मेडिकल सुपरवाइजर की जरूरत होती है। उसके सुपरवाइजर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्पेंस या जो भी करते हैं वो करते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल जी मेडिकल सुपरवाइजर, ठीक है। शेड्यूल H,
आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा शेड्यूल एच के बारे में। वे ड्रग्स आते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं ले सकते, वो शेड्यूल एच के अंदर आते हैं। शेड्यूल एच प्रिस्क्राइब ड्रग्स, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो हम नहीं ले सके मेडिकल शॉप से, ठीक है। तो शेड्यूल एच जो होगा हमारा प्रिस्क्राइब ड्रग्स होगा। शेड्यूल एच और एक्स की बात करें तो ये हमारा शेड्यूल एच को ही क्या किया गया, चेंज करके लाया गया शेड्यूल एक्स एच आया गया, क्योंकि बहुत सारे जो हमारा एंटीबायोटिक है उसका मिस यूज होने लगा था। मतलब कोई सा भी नॉर्मल भी बुखार होता है उसके साथ भी एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। तो ये सारे मतलब जबकि पीसीएम से ठीक हो सकता है, फिर भी उसके साथ क्या करते थे कुछ फार्मासिस्ट हो गए या कोई भी हो गया, मतलब डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो ये मिस यूज को रोकने के लिए, आपको पता है एंटीबायोटिक कितना नुकसान हमारे शरीर को कराता है, तो एच एक्स आया शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा शेड्यूल जे आता है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज, ठीक है। जे मतलब बोल देते एक तरह से ऐसे ड्रग्स जो कि हमारा जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं हुआ है डिजीज, वो डिजीज या ड्रग्स जिसका मतलब कोई स्पेसिफिक मतलब इसका क्यूरेबल नहीं है, जैसे कि मान लो बीपी का हो गया या कैंसर का, इरेगुलर चलता रहता है एड्स की, कोई क्यूरेबल नहीं है, तो वो सारे आते हैं शेड्यूल जे में। शेड्यूल के से याद कर लो कोई भी, के से याद कर लो कोई भी ड्रग्स दैट एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। शेड्यूल के में क्या होता है, इसमें क्या है, डिस्काउंट दिया गया, छूट दिया गया कि भाई बहुत सारी मेडिसिन है वो क्या कर सकते हैं, कोई भी बना सकता है नॉर्मल अपना, ठीक है, नॉर्मली बना सकता है, ठीक है। शेड्यूल L1 है आता है हमारा शेड्यूल एल से याद रखना लेबोरेटरी, एल से याद रखना लेबोरेटरी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है, GLP बोलते हैं। एंड इसके लिए हमारा जो लेबोरेटरी के लिए जो भी चीज रिक्वायरमेंट होता है या प्रीमियंस जो भी चाहिए वो सारे इसके शेड्यूल L1 के अंतर्गत आता है। शेड्यूल L फॉर लेबोरेटरी। शेड्यूल M आता है, M से आपको अच्छी याद है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये कई बार पूछा जाता है आपका कि GMP जो है हमारा किस शेड्यूल्स के अंदर आता है, तो M से मिला लो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अंदर हमारे फैक्ट्री से रिगार्डिंग जो भी हमारे जो चीज चाहिए होता है वो सारे इसके फर्दर क्लासिफाई किया गया है M1, M2 एंड M3। और ये सारे किससे रिलेटेड होगा कि हमारा किससे होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमियंस, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, आओ देखते हैं। जो हमारा M1 में हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन, M1 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक, ठीक है। होम्योपैथिक जैसे ही बना लिया फिर हम क्या करेंगे, M2 में जाएंगे, M2 में हम क्या करेंगे, होम्योपैथिक बनाने के बाद होम्योपैथिक के प्रिपरेशन के बाद हम क्या करेंगे, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन करेंगे, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के बाद M3 में जाएंगे, M3 के बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस, ठीक है। तो M1 हमारा जो डील करता है वो होम्योपैथिक से डील करता है प्रिपरेशन से, कि जो उसके लिए फैक्ट्री वगैरह जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट। M2 जो होगा वो हमारा कॉस्मेटिक, M2 जो है कॉस्मेटिक के लिए रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री या जो फैक्ट्री चाहिए होगा या कौन कौन सी चीजें चाहिए होगी फैक्ट्री के लिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। और M3 जो होगा उसमें मेडिकल डिवाइस, M3 जो होगा उसमें क्या आएगा, मेडिकल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल N से याद करो न्यू, N से न्यू, शेड्यूल N न्यू। जैसे हमने न्यू फार्मेसी ओपन करना है तो उसके लिए मिनिमम क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमारा एरिया कितना होना चाहिए, हम क्या मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए उसके लिए, कि हमें रैक बनाना है, जो हमारा शेड्यूल एक्स में के अंदर जो मेडिसिन आते हैं वो कहाँ पे रखना है, हमें नार्कोटिक सेडेटिव कहाँ रखना है, ये सारे चीज हमारे किसके अंदर आएंगे, शेड्यूल N फॉर न्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल O, शेड्यूल O से याद रखना ओ तेरी, शेड्यूल O से याद रखना ओ तेरी, ओ तेरी मतलब क्या ही पे क्या देखा आपने, कुछ मतलब बहुत सारे डस्ट वगैरह देखा, आपको आसानी से याद है वो ओ तेरी ये क्या हो गया। फिर क्या होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, और जो देखेंगे हम बहुत सारे गंदे वगैरह है तो हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेंट डालेंगे। तो शेड्यूल O डिसइंफेक्टेंट, ओ तेरी डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, ओ तेरी डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, ठीक है। शेड्यूल P फॉर पीरियड, तो शेड्यूल P के अंदर आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल P के अंदर क्या आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग का लाइफ पीरियड जो होता है वो शेड्यूल P के अंदर आता है। इसके अंदर एक और आया P1 जिसमें पैक साइज ऑफ द ड्रग का साइज, पैकिंग वगैरह क्या होना चाहिए, ये सारे चीज आता है। शेड्यूल P भी कई बार आपका पूछा गया और शेड्यूल O हाल के ही
मोहल्ला क्लिनिक के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। P1 जो होगा पैक साइज ऑफ द ड्रग, ठीक है। शेड्यूल क्यू जो होगा इसमें हमारा क्या आता है, क्यू से कलर याद रखना, क्यू फॉर कलर। शेड्यूल क्यू जो होगा इसके अंदर कलर परमिटेड इन द कॉस्मेटिक के अंदर कौन कौन सा हमें कलर वगैरह प्रोवाइड किया गया है, ये हमारा क्यू के अंदर आता है। एक और आता है Q1 के अंदर क्या किया गया है, Q1 के अंदर दे रखा है कलरिंग एजेंट जो भी है किसमें अंदर, सॉप के अंदर, सॉप के लिए जो वो किया गया है तो हमारा Q1 के अंदर आता है। शेड्यूल आर जो हमारा एक तरह से बोले तो आर फॉर रबड़। और रबड़ का मेडिकल में क्या यूज है, रबड़ का क्या बनाता है, कॉन्डम वगैरह बना होता है। तो आर जो है, शेड्यूल आर जो किसके रिलेटेड है, कॉन्डम्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है इनसे रिलेटेड है, कॉन्डम्स हो गए, रबड़ के बने हुए और भी चीज हो गया, कोई भी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो सारे शेड्यूल आर के, आर फॉर रबड़, और रबड़ का क्या बना होता है, कॉन्डम्स वगैरह होता है। शेड्यूल एस जो होता है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड्स के लिए। इस एस में और आप इसके अंदर हमारा क्या होता है, यदि हम मैन्युफैक्चरिंग या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं वो आता है हमारा इस कॉस्मेटिक के अंदर। जबकि क्यू में हमारा कलर आता है कॉस्मेटिक का, कि कलरिंग एजेंट कितना डाले कितना ना डाले। एस जो है ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, कि क्या है कि मतलब उसका स्टैंडर्ड सही है या नहीं है, कहीं कुछ उसमें वो तो नहीं है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है। शेड्यूल टी आता है, शेड्यूल टी हमारा GMP4, शेड्यूल टी जो है वो किसके लिए है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। शेड्यूल यू आजकल आपको पता है यूट्यूब क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स रखता है। यूट्यूब क्या करता है, सारे रिकॉर्ड। तो शेड्यूल यू में मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जो भी हमने क्या बनाया, इसके अंदर कितना इंग्रेडिएंट डाला, क्या किया, कैसे कैसे टेस्ट वगैरह कराया, सारे रिकॉर्ड शेड्यूल यू में रहता है। यू फॉर यूट्यूब के अंदर सारे रिकॉर्ड होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड किस में आएंगे, यू में। शेड्यूल वी बोले तो VIP, शेड्यूल वी बोले तो VIP ड्रग्स, जो केवल मैन्युफैक्चर जिसके पास पेटेंट ही मिला होगा। तो वी में हमारा क्या आएगा, पेटेंट मेडिसिन आएगा, जो केवल एक ही कंपनी बना सकती है, मतलब, और जिसको अथॉरिटी होती है, जिसने अपना पेटेंट राइट ले रखा है वही बना सकती है। तो ये पेटेंट वाले जो भी मेडिसिन होते हैं वो कितने आते हैं, शेड्यूल वी के अंदर आता है। शेड्यूल डब्ल्यू, अब वी और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे के पास ही आसपास है, तो वी पेटेंट हो गया, पेटेंट के बाद क्या आता है, जेनरिक, पेटेंट के बाद क्या आएगा, जेनरिक। तो शेड्यूल डब्ल्यू जो होगा वो जेनरिक नेम वाले मेडिसिन का वो करेगा, ठीक है। शेड्यूल एक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, शेड्यूल एक्स कई बार पूछा जाता है, और आपको शेड्यूल एच जो है और एक्स है, कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए भी जाते हो तो बेसिकली उसको बहुत बार पूछा जाता है, शेड्यूल एच क्या होता है, शेड्यूल एच एक्स क्या होता है, और शेड्यूल एक्स क्या होता है, ये तो बार बार ही पूछा जाता है। कहीं पे भी आप जाओगे ना, नॉर्मली ये क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाना है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ड्रग हुज इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, ठीक है, लेवलिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है, वो जो स्पेशल प्रोविजन के तहत रहता है, तो उसी को क्या वो सारे ड्रग्स हमारा शेड्यूल एक्स के अंदर आता है। शेड्यूल एक्स के अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स आता है जिसका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लेवलिंग और पैकेजिंग जो कि स्पेशल प्रोविजन के थ्रू होता है, उसी को क्या बोलते हैं, शेड्यूल एक्स के अंदर आता है। इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं हमें क्या करना होता है, फोटोकॉपी भी रखना होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होता है उसको प्रेस्क्राइब मतलब देने के बाद, ठीक है। शेड्यूल वाई, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सारा काम तो कर दिया हमने, दवाई बना लिया, मेडिसिन बना लिया, मेडिसिन बनाने के बाद उसका जो है सब कुछ मतलब इंग्रेडिएंट वगैरह डाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। तो वाई क्लिनिकल ट्रायल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपके शेड्यूल से रिलेटेड, तो प्लीज उस वीडियो को देखें कुछ दिन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।